जिंदगी में सफलता तभी मिलती है तब हम दूसरों को उनकी सफलता में मदद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन पाठक और आपको आज कहानी सुनाता हूं वर्मा जी की। वर्मा जी एक बैंक में जॉब करते थे और वर्मा जी ने एक रिवाज बनाया था कि जब भी वो बैंक से छुट्टी करके घर आने वाले होते, वो एक चाय की दुकान पर जाते और चाय पीते पीते अपने दिन की पूरी थकान मिटाते। एक दिन ऐसे ही बैंक से छुट्टी होने के बाद वो चाय की दुकान पर गए। वो जैसे ही चाय की चुस्की ले रहे थे तब उन्होंने चाय की दुकान के बगल में एक लड़का किताब बेचते हुए मिला। वो उसे देख रहे थे। लड़का बहुत परेशान लग रहा था। उसके दुकान के पास कुछ लोग आए, उन्होंने किताबें देखी लेकिन किताबें किसी ने ली नहीं। लड़का और परेशान हो गया। वर्मा जी ने अपनी चाय खत्म करी और उस लड़के के पास गए। उससे मदद करने के हिसाब से उन्होंने पूछा, अगर मैं सारी किताबें ले लेता हूं तो ये किताबें कितने में दोगे? लड़का पहले से बहुत परेशान था। उन्होंने वो वर्मा जी को कहा कि मैं सारी किताबें 5,000 में दूंगा। वर्मा जी को बहुत गुस्सा आया। वर्मा जी ने कहा, इस किताब के 5,000 क्या, कोई 500 रुपए तक तुम्हें नहीं देगा। लड़के का मुंह रोने जैसा हो गया। वर्मा जी को अपनी बातों पर बड़ा अफसोस हुआ। वर्मा जी ने अपनी वाणी पर संयम रखते हुए उस लड़के को पूछा, तुम व्यापारी तो नहीं लगते हो, तुम्हें पहले कभी यहां हमने देखा भी नहीं है, क्या करोगे इन 5,000 रुपए का? उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा मेरिट के आधार पर मेडिकल में एडमिशन हुआ है और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली हुई है। मुझे एडमिशन फीस में छूट भी मिली है। मेरे पापा ने जैसे तैसे कर कर उन पैसों का इंतजाम कर दिया है जिससे मेरी एडमिशन हो जाए। लेकिन मुझे वहां जाने के लिए, वहां रहने के लिए 5,000 रुपए की आवश्यकता है। अगर मुझे वो 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो मैं किसी होटल पर आपको बर्तन धोते हुए मिलूंगा। मुझे पढ़ना है साहब। वर्मा जी उन बातों को सुनकर सोच में पड़ गए और उसे 5,000 रुपए उन्होंने दे दिए। लड़का बहुत खुश हुआ। लड़के ने बोला, मैं किताबें कहाँ रखवा दूं, आप बताओ। वर्मा जी कहा, मुझे ये किताबें नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। वर्मा जी वहां से चल दिए। लेकिन वो रास्ते में सोच रहे थे कि मैं पाई पाई बचाने वाला इंसान और मैंने किसी अनजान आदमी लड़के को 5,000 रुपए दे दिए। ये बात मेरे घर वालों को पता लगेगी, मेरे दोस्तों को पता लगेगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे क्या पागलपंती है ये। लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़के का, जिसका नाम अमर था, उसका खत आ गया। खत में उसने लिखा था कि मेरा एडमिशन हो चुका है और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, अब मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूं। ये खतों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और वर्मा जी उसे कुछ ना कुछ पैसे हर महीने भेजते रहे। अब अमर जब भी खत भेजता, वर्मा जी की एक लौती लड़की मिनी के बारे में वो 4 लाइन जरूर लिखता। वो अब उसे अपनी बहन मानने लगा था। कुछ सालों बाद अमर बहुत अच्छी पढ़ाई कर ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गया। बहुत अच्छा उसका काम चल रहा था वहां, लेकिन खतों का सिलसिला चल रहा था। अमर अब वर्मा जी के घर का एक सदस्य बन चुका था। कुछ महीनों बाद जब मिनी की शादी तय हो गई, वर्मा जी ने जिस बैंक में पैसा रखा था वो बैंक अब बहुत मुश्किल में था और पैसे निकालने के लिए उसमें कुछ बहुत कम लिमिट रखी थी। उससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते थे फिलहाल। उस दौरान अमर का खत आया और अमर ने खत के साथ 50 लाख रुपए का चेक भेजा था और उस खत में लिखा था कि मेरी बहन मिनी की शादी हो रही है और उसमें खर्चा करना मेरा फर्ज है। वर्मा जी बहुत खुश हुए और ये सोचने लगे कि मैंने उस दिन जो 5,000 रुपए की हेल्प की थी वो मेरा पागलपन नहीं था। वो मेरे दिल को मैंने जो बात सुनी थी वो सब सही था, मैं गलत नहीं था। मिनी की शादी होने के पहले अमर उनके घर आया और अपने बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभाया।
शादी वर्मा जी जितनी अच्छी करना चाहते थे वो उससे भी अच्छी शानदार शादी कर चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी की मदद करते समय अपने दिल की बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हम जब अपने दिल की बात सुनते हैं तो हम अपने अंतरात्मा से बात करते हैं और अंतरात्मा से भगवान की बातें होती रहती है। किसी की भी हेल्प करो तो अपने दिल की बात जरूर सुनो। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। नमस्कार।